हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस मैं सुबह में मैंने किचन से शुरुआत की। सुबह उठते ही मुंह धुल के बस मैं सीधे किचन में आती हूँ। और सही बताऊँ तो अभी तक तो नींद भी लगते रहता है, ऐसा लगता है थोड़ी देर और लेट जाओ। और यहाँ पे नींद उनका क्या है, आलस तो आता ही रहता है। आलस को मार के उठना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना है तो। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला तेल डालने के बाद उसमें डाल दिया उबले हुए आलू में डाला चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा वो क्या डाला था, और थोड़ा सा लाल मिर्ची डाला था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और बाकी कुछ भी मैंने नहीं डाला था। अमचूर पाउडर नहीं था, जीरा पाउडर भी नहीं था, तो मैंने नहीं बनाया फिर। और बस मैंने अच्छे से कलर लिया था। मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। और सही बताऊँ तो गिनती के 4-5 ही ब्रेड थे, तो ये कहो कि बच्चे के लिए हो गए थे, और लड्डू और गोपाल के लिए हो गए थे। तो मैंने फिर बस उतना काफ़ी था। यहाँ फिर मैंने वो कलर लिया था, आलू ठंडा होने के लिए रख लिया था। यहाँ बेसन में मैंने डाला था नमक, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची। अच्छे से घोल बना लेंगे गाढ़ा। यहाँ पे बच्चे मुझे चिलवा रहे हैं। और बस मैंने क्या किया था, ब्रेड में सबसे पहले मैंने टमाटर केचप लगाया था। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को लगाते हुए। और पता है कोई नया होता है, जैसे एक सिस्टर है अभी जुड़ी हूँ कुछ समय पहले ही, तो पकौड़ी वाला प्याज की पकौड़ी मैंने बनाया था। तो उसमें मैंने शायद मतलब बताती तो हूँ, पर शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो कह रही थी कि मतलब फुल वीडियो इसका बनाना, तो किसी दिन बनाऊंगी तो ज़रूर से स्टार आपको दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे ना ब्रेड में मैंने लगा लिया था केचप, टमाटर केचप दोनों तरफ ब्रेड में, और बीच में आलू रख दिया था। अब मेरे बच्चों को ऐसा ही पसंद है। बाकी आप एक में केचप एक में वो कर सकते हैं, तीखी वाली चटनी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। अब बच्चे तो ज़्यादा कड़ू खाते नहीं हैं, तो इसलिए नहीं लगाती हूँ। अब बस बीच से काट के वो बेसन में डिप करके फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं। और देखिए कितना अच्छा से फूला है, बहुत अच्छा बनता है। इसमें मैं खाने होने वाला सोडा नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। पकौड़ी हुआ या कोई भी पकौड़ी बनाती है, ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि अच्छे से बेसन अगर फेंट दो ना, मिला दो, तो वो खुद ही मतलब उसका काम करता है। और फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता वास्ता करके आ चुके थे, मैंने इनको तैयार किया। और इन्होंने अपना बैग नहीं लगाया था, तो मैं डुगू का बैग लगा रही थी। और लड्डू तो अपना बैग लगा लेती है। और टीवी में जैसे कि आप लोग देख ही रहे होगे, भागवत अब आरती सुबह से यही सब चलता है। अभी भागवत मेरा आ नहीं रहता, तो आरती चल रहा था। और मैं डुगू को समझा रही थी, बेटा कॉपी किताब नहीं फाड़ना। अब बस बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई किया, सब कुछ किया। और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। यहाँ पे की मैंने पूजा। आप लोग दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी प्रेस करने को लड्डू के पापा को। और इस बीच में मैंने बहुत कुछ किया चीकू के साथ। चीकू को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, उसको मैं देखती रही। फिर मैं मुझे ध्यान आया प्रेस करना है कपड़ा। और दी का कमेंट आया था, स्वदेश दी का, कि आप मतलब काम में बिजी रहते हो, तो लड्डू के पापा भी प्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पर वही है ना, सामने वाला अगर हेल्प मतलब करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, पर वो नहीं करते हैं। तो इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और उनकी आदत नहीं है कुछ भी करने का, तो वो ये भी नहीं देखते, चाहे मैं लाख बिजी होती हूँ, पर वो नहीं हाथ लगाते हैं। और बस, और उम्मीद है आप लोग मतलब मुझे समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ज़्यादा मुझे विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत दिल से मुझे समझते हो। और बस, और यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं चीकू का इसके हाथ पैर दबा रही थी, तो खूब ऊँ कर रही थी बड़ों की तरह। तो वही मैं आप लोगों को मस्ती दिखा रही थी अपनी और चीकू की। फिर मैंने चीकू को थोड़ा सा लिटाने के बाद आ गई थी किचन में। यहाँ पे काट रही हूँ मैं सब्जी। और सबसे पहले आलू काट ले रही हूँ। करेला मुझे बनाना है, तो आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी भगवान के लिए मैं बना दूँगी। आलू काटने के बाद एक तरफ मैंने कर दिया, और करेला मतलब मैंने कट कर लिया, तो उबालने के लिए रख दिया था। यहाँ पे करेले के लिए मसाला के लिए प्याज और लहसुन छील लेंगे। यहाँ पे नीचे बैठ गई थी, नीचे मैं कर रही थी, फटाफट कर रही थी, कहीं चीकू ना उठ जाए। बस चीकू उठी गई थी, काम कुछ नहीं हो पाया था। फिर मैं बाद में आई थी किचन में, उसको नहलाने धुलाने के बाद, तैयार व्यार करने के बाद, मालिश वालिश करके फिर यहाँ पे आई किचन में। सबसे पहले मैंने वो पैन में डाल दिया था तेल में डाला था जीरा डालने के बाद आलू डाल दिया। मेरा प्याज लहसुन का है, क्योंकि भगवान जी खाते हैं। आलू के साथ तुरंत ही टमाटर डाल दिया था। बस वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाला मतलब मैं नहीं डालती हूँ। और बस धीमा करके बंद कर दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि आलू जल्दी गलता नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे मसाले पीस लिए थे, वो प्याज और वो लहसुन वाला मसाला,
तो वही बस करेला उबल गया था तो करेला मैं भरने लगी थी। ज़्यादा विस्तार से नहीं दिखाया क्योंकि कई बार करेला वाला रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बस धीमी धीमी आंच पर बिल्कुल पकाना होता है। और लगता ज़रूर है, ये देखिए लगता होगा कि बिल्कुल जला जला सा मसाला है, पर नहीं, हमारे यहाँ ऐसे बिल्कुल खरा करके, खरा कहा जाता है हमारे यहाँ, ऐसे पका के मतलब तला जाता है करेला। पर सच बताऊं बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। और फिर ये खाना पीना खाया हम लोगों ने, आराम किया। ये शाम की क्लिप है। भगवान को शाम में मैं नाश्ता करा रही हूँ। और केला था, केला मैं काट के ले आई थी। केला वाला खिला के पानी वानी पिलाया मैंने। जैसे हमें 4 टाइम भूख लगता है, तो मेरे यहाँ है लड्डू गोपाल, तो उन्हें भी भूख लगता है। बस मेरे दिमाग में चलते ही रहता है सुबह शाम। एक तो बच्चों का चलता है, ऊपर से लड्डू गोपाल का चलता है कि क्या खिलाऊँ। फिर उसके बाद तुरंत में थोड़ी देर बाद मेरी आरती पूजा हो गई थी। कथा मैं सुन रही थी, सत्संग का कथा होता मेरा ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद मैं चली आई थी। आज मुझे मशीन साफ़ करना था। सबसे पहले मैंने तार निकाला कि ऐसा ना हो कि फ्रिज की तरह तार लगा रह जाए तो मुझे करंट मार दे। फ्रिज में एक बार मैं भूल गई थी ना निकालना, तो मुझे करंट बहुत ज़्यादा लग गया था। ये कहो भगवान ने बहुत कुछ भगवान बहुत कुछ दिक्कतों से पार कर देते हैं मुझे। और बस मैं यही कहूँगी, भगवान हर वक्त मेरे साथ ही रहते हैं। और यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक टॉवल लिया, जिससे मतलब मैं सब कुछ साफ़ ऑफ करती हूँ, पोंछती हूँ। बस उसी में थोड़ा सा साबुन लगा के कपड़ा धुलने वाला, और रगड़ के मैंने साफ़ किया। पता है मशीन बाहर है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल पड़ जाता है। और जो ये कवर है, कवर आगे से फट गया तो और ज़्यादा धूल हो जाता है। अगर कवर पूरा सही हो ना तो पूरा बंद कर दो, तो ज़्यादा धूल ना हो। तो बस पहले कपड़े से रगड़ लिया पूरा साबुन लगा के, फिर अच्छे से पानी से खूब अच्छे से धुला। नीचे एक मतलब है डिब्बा जैसे, उसमें से बहुत ज़्यादा खोलो ना तो उसमें से बहुत ज़्यादा कंकड़ भी आता है, जो पानी होने में मतलब कंकड़ उंकड़ रहता है। तो बस अच्छे से पोंछ लिया। फिर तार को भी पोंछा, कवर उबर को भी बिल्कुल। आज मैंने चमका दिया अपनी मशीन को। और बहुत टाइम से मतलब सोच ही रही थी, बस आज मैंने कहा नहीं, आज सबसे पहले मैंने सफाई करूँगी। सफाई करने के बाद उसके बाद कपड़े लगाऊंगी। अब पीछे से मेरी चीकू की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग उसकी आवाज़ भी इंजॉय कीजिएगा। आप लोग बहुत कहते हो चीकू बहुत क्यूट है, तो हाँ उसकी हरकतें भी कुछ उसी तरीके की हैं। और बस यहाँ पे आप लोगों को मशीन दिखा रही थी, बिल्कुल चकाचक हो गया था। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मशीन साफ़ करके आई थी, बस बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे चीकू क्या खा रही है, बतासे होते हैं ना, बतासे पानी पूरी, तो उसी का थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया था, तो वही खाने में बड़ी खुश थी। और यहाँ पे आज बतासे आए थे। अभी बिल्कुल मैं आ रही हूँ बर्तन धुल के किचन का, और साफ़ सफाई करके भगवान के लिए भोग के लिए रख दिया था। भगवान का खाना बन रहा है, और बस खाना बन जाता है भगवान का, फिर उसके बाद वो करती हूँ। अब बहुत देर के बाद चीकू को गोदी ली हो तो ये कूद रही है। बर्तन धुलने के बाद मशीन साफ़ किया था, तब तो मैंने कपड़े नहीं लगाए थे। अभी बिल्कुल कपड़े भी लगा के बर्तन धुल के बस आई हूँ। और पीछे से सीटी का शायद आवाज़ आ रहा होगा, तो कुकर में खाना बन रहा है भगवान के लिए। और बस ब्लॉग का एंडिंग तो बहुत पहले करना था, पर हो जाता है यार टाइम, और सफाई में लग गई तो समय भी नहीं मिला। ये हुआ फटाफट पहले काम कर लो, फिर थोड़ा सा बात करना था मुझे, सीखा है ना। और बहुत लोग जानते होंगे मेरे सब्सक्राइबर, उनको भी सब्सक्राइब किए हैं, जैसे कि स्वदेश दी जानती हैं, हाँ जानती हैं सीखा को, क्योंकि सीखा के कमेंट में शायद दी का दी का कमेंट रहता है। और सीखा है ना, सीखा बहुत ज़्यादा मतलब बीमार रहती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार, क्या मतलब कई बीमारियाँ उनको है। और मैं तो कहती हूँ लड्डू गोपाल सबको स्वस्थ रखें, ठीक है। और उनके मतलब उनका शरीर है ना, तो उनको देख के, जब मैंने पहली बार उनको देखा था, जब मुझे पता नहीं था कि उनको कुछ मतलब पथरी उथरी वाला मतलब ऐसा सिस्टम है, तभी मतलब देख के मुझे लग रहा था कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा मतलब थायराइड या पथरी उथरी ऐसा कुछ ना कुछ उनको है, इसीलिए उनका शरीर ऐसा है मतलब हेल्दी। और वो तो बता रही थी इससे भी ज़्यादा हेल्दी थी। 32 कल उन्होंने बताया था 32 बार फार्मूला उन्होंने किया था, तो बहुत पहले से बहुत कम हो गई हैं। तो शायद हम लोग मैं तो पहले से नहीं देखती उनका वीडियो, अभी कुछ टाइम हुआ है, मतलब कुछ टाइम नहीं, हाँ काफ़ी टाइम ही हो गया। सीखा की दुनिया में जब वो वीडियो बनाती थी ना, अब तो भाग्येश्वरी सोनी में बनाती हूँ, तब से मैं उनका वीडियो देखती हूँ। और यहीं उरई की हैं, हमारे पास की है। और बस हम लोग अड़ोसी पड़ोसी हैं, समझ जाओ, हमारे पास ही में उरई। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 2 ढाई 3 घंटे का शायद रास्ता हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बस से मैं बता रही हूँ, और बाकी मैं साधन की बात नहीं कर सकती हूँ कितनी देर में मतलब हम उरई पहुँच जाएंगे। बस से मैं ऐसा लगभग बता रही हूँ। और हाँ, तो मुझे ये बता रहा था, प्रदीप मिश्रा जी आते हैं ना टीवी में, तो प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो भी कथा करते हैं, वो शिव पुराण मतलब। तो जब मेरी चीकू मतलब
डिलीवरी होने वाली थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई थी। डरी इसलिए थी क्योंकि मेरी लड्डू तो नॉर्मल हुई थी और डुग्गू मेरा ऑपरेशन से हो गया था। और जो कोई भी था ना, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि चीकू को होना है, क्योंकि मेरे 2 थे, एक लड़का एक लड़की। तो मेरे लिए तो था कि बस अब बहुत है, पर भगवान की मर्ज़ी कुछ और थी और इनको आना था, चाहे मैं जितना रोक लेती। कहा जाता है ना कि जिसको आना है वो आके रहेगा। तो फिर जब चीकू आ गई तो डुग्गू मेरा ऑपरेशन से हो गया। तो ऑपरेशन से मेरा डुग्गू हुआ, जब मेरी चीकू आई तो जो कोई भी मतलब देखे या जो कोई भी क्या, मैं भी खुद सोचती थी कि जिस मतलब नॉर्मली अब मेरा डिलीवरी नहीं हो सकता है। और डॉक्टर ने भी मुझे मतलब मैं चेकअप के लिए जाती थी ना, तो वो कहती थी, सरकारी अस्पताल में जाती थी तो वो कहती थी कि वो आप मतलब कोशिश करना कि नॉर्मल का ज़्यादा आप ट्राई मत करना, क्योंकि आपका एक ऑपरेशन हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। मैं कहती थी भगवान बस सब कुछ करना, ऑपरेशन ना करना, सब कुछ करना, ऑपरेशन का नौबत ना आए, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं यार। और मेरा जब डुग्गू हुआ था ना, मैं खुद जानती हूँ कि मैंने कैसे क्या क्या मतलब मैंने किया है। और बस उसी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, बहुत ज़्यादा मैं टूट गई थी मेरा ऑपरेशन हुआ तो। और फिर वो ऑपरेशन ऐसा था कि मैं बस अकेली थी और उस समय तो लड्डू के पापा मेरे साथ थे, लड्डू के पापा और मैं थी और दोनों लोग हम थे। पर जब मेरी चीकू हुई ना, तो चीकू के समय तो लड्डू के पापा भी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेली थी अस्पताल में। तो मैं डुग्गू की बातें कर रही थी। तो उस समय में मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ तो चीकू का वो हो गया था कि मतलब चीकू का हर डॉक्टर बोलते थे कि नॉर्मल नहीं होगी, बहुत कम उम्मीद है, मतलब 100 में 1% उम्मीद है कि ये नॉर्मल हो सकती है, बाकी नॉर्मल नहीं हो सकती है। अगर नॉर्मल ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी तो शायद खतरा हो, और मुझे बहुत ज़्यादा खतरा हो भी गया था। पर फिर ना मैंने प्रदीप मिश्रा जी का वीडियो देखा था, उनका था कि बच्चा अगर ऑपरेशन अगर डॉक्टर कह दे तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि मतलब नॉर्मली बच्चा हो सकता है उपाय करने से। टमरुका शायद मैं सही कह रही हूँ, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो भगवान मुझे माफ़ करना। शिव जी के मंदिर में 12 गुड़ की डली 11 गुड़ की डली बना के ले जाना था और शिवलिंग पर, और मतलब घुमाना था 11 बार, शायद 11 बार के 7 बार ऐसे कुछ, शायद मैं भूल रही हूँ कुछ थोड़ी बहुत, पर हाँ गुड़ की डली ही था और टमरुका महाराज ही था। 7 डली या ऐसी कुछ था, जितना डली था उतना ही परिक्रमा लगा के गोल गोल करके अब वो इकट्ठा करके खा लेना था, मतलब डिलीवरी के कुछ टाइम बाद, कुछ समय मतलब पहले, जैसे 2-4 दिन पहले ऐसे करके। तो उम्मीद है कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। प्रदीप मिश्रा जी का वो वीडियो आज तक मतलब यूट्यूब पर भी आता है, अगर ऐसा मतलब डालो ना कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, अगर डॉक्टर ऑपरेशन बोल देता तो उनका तुरंत वो वाला वीडियो आता है। तो मैंने किया था वो उपाय। मुझे ये था कि नहीं बता रहे हैं, अगर शिव पुराण में बता रहे हैं, अगर ऐसा लिखा है शिव पुराण में कहीं मतलब पुरानी ग्रंथ में, तो ज़रूर सही है। तो मैंने वो उपाय किया था। तो देखो मतलब लाख, मतलब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, मैं दिखाने एक दिन पहले गई थी तो कि तुम अगले दिन आना, तुम्हारा ऑपरेशन है 11 बजे 12 बजे के करीब सुबह में। पर भगवान की मर्ज़ी हुई, वो मैंने खाया था और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब खुद से मैंने इतना कोशिश किया कि नॉर्मल मेरी चीकू हो गई। तो वही मैं कह रही थी शिखा के लिए कि शिखा आप मतलब प्रदीप मिश्रा जी का मतलब वीडियो देखा करो, और शायद आप देखती हो तभी आपने बेलपत्री खाना शुरू किया है, और तो आप ज़रूर मतलब उनका उपाय किया करो और मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। मैं एक जीती जागती उसकी मिसाल हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बताया था। मैंने कल कमेंट भी किया था कि मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगी, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और मुझे उम्मीद है कि आपकी मतलब जितना आपको मतलब दिक्कत है उससे भगवान आपका दिक्कत बहुत ज़्यादा कम करेंगे। और ये सब उपाय आजमाई हुई है, मतलब जो भागवत में उपाय अगर बताएं या शिव पुराण में कुछ उपाय बताएं तो महाराज जी जो बताते हैं तो वो सही होता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैंने बताया है। बस आज को ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा और आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बस इसी के साथ मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। और दी का कमेंट था अच्छा ठीक है, इसी के साथ मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।